रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह सुबह जामुनी अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे को जल चढ़ा रही थी। तभी बाहर से गुजर रहा कुमार उसे देखकर कहता है, अरे भाभी जी घर पर हैं क्या? अरे नहीं नहीं कुमार जी, भाभी जी घर पर नहीं, भाभी जी अंगने में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं। अरे भाभी जी क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हैं आप? तो शुरू कौन किया है कुमार जी? अच्छा चलो हमारी गलती ठहरी, पर ये बताओ कैसी रही सुबह आपकी? आज बड़ी खुश लग रही हो। कुमार जी हमारी सुबह तो काफी अच्छी जा रही है, पर लगता है आपकी सुबह कुछ खास नहीं जा रही। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है भाभी जी? अरे वो कहाँ है ना, जब से आप यहाँ आकर खड़े हुए हैं तब से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही है। लगता है रात में जमकर आपने मूली के पराठे ठूसे हैं। हाँ कहा तो आप बिल्कुल सही रही हो भाभी जी। वो कहा है ना, रात में हमारी जोरू ने गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाए थे, तो क्या लजीज बने थे, मजा ही आ गया था खाकर। हाँ तो उन गर्मा गर्म पराठों की गर्मी आप आज सुबह यहाँ निकाल रहे हैं। लगता है गैस को ज्यादा ही लीक हो रही है। मुझे लगता है कि चलना चाहिए अब हमको। बाद में मिलते हैं भाभी जी। हाँ भाई भाई फिर मत आना। अरे भाभी जी फिर से मत आना नहीं कहते हैं, फिर से आना कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। कहाँ पकड़े हैं? अभी तो हमने कुछ पकड़ा ही नहीं भाभी जी। अरे हमार मतलब रहा, सही कहा आपने। ओ हम तो कुछ और ही सोच लिए थे। हाँ तो आजकल कम सोचा कीजिए, ज्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक है। जामुनी की बात सुनकर कुमार वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जामुनी भी अपने घर में चली जाती है। और जहाँ तभी उसी की सास कमला उससे कहती है, अरे बहू इतनी देर से कहाँ थी? वो अम्मा जी हम तुलसी को जल दे रहे थे। अरे तो इतना समय लग जाता है क्या? अरे नहीं अम्मा जी, वो क्या है ना, जब हम तुलसी को जल दे रहे थे तभी वहाँ पड़ोस के कुमार जी आ गए और वो हमसे बतियाने लगे, इसलिए ज्यादा टाइम लग गया। अरे उस कुमार को भी तो कभी कोई काम रहता ही नहीं है, जब देखो तब यहाँ वहाँ घरों में ताका झाकी करता रहता है। कमला के इतना कहते ही वहाँ कुमार हाथ में एक कटोरी लिए आता है और कहता है, अरे लगता है कि यहाँ पर हमारी ही बात हो रही है। क्यों मटन लो, मतलब क्यों अम्मा जी आज बड़ा याद किए जा रहे हैं आप हमें? ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तुम्हें कोनो काम धंधा नहीं है, जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। अरे मोटे लो मतलब अरे अम्मा जी हम तो यहाँ मुंह उठाकर नहीं पैर उठाकर आते हैं, और यहाँ तो हम अब बस अपनी अंगूरी भाभी जैसी अपनी जामुनी भाभी का दीदार करने, मतलब उनसे मिलने आते हैं। है दैया, ये अंगूरी भाभी कौन है जो हमारी तरह लगती है? अरे भाभी जी हैं एगो, जो बिल्कुल आप ही के जैसी हैं। अरे ये सब बातें छोड़, ये बता तो यहाँ क्यों आया है? अरे बातों बातों में तो हम भूल ही गए थे कि हमारे घर में चीनी खत्म हो गई है। वो कहा है ना, आज सुबह सुबह हमारी जो मेहरारू है वो चाय बनाने के लिए गई तो पता चला कि चीनी खत्म हो गई है, और चाय तो हम बस एक ही समय पीते हैं। तो मैंने सोचा क्या अभी के लिए चीनी खरीद कर लाऊं, शाम को ले आऊंगा, तब तक अपनी जामुनी भाभी से एक कटोरी चीनी लेकर आ जाता हूँ। कोई बात नहीं, लाइए कुमार जी हम दे देती हूँ आपको। क्या दे रही हैं भाभी जी आप हमका? अरे चीनी, आपने ही तो कहा था आपको चीनी चाहिए, तो कटोरी दीजिए, लाती हूँ चीनी। अब जमुनी अंदर जाकर उसके लिए चीनी लेकर आती है। तभी वहाँ कुमार की पत्नी शीला आती है और कुमार को देखकर गुस्से में कहती है, अरे तुम कहकर गए हो कि शौचालय जा रहा हूँ, पर तुम तो यहाँ पर जामुनी भाभी के घर पर हो, और ये हाथ में कटोरी क्यों ले रखी है? कटोरी का क्या काम है संडास में? क्या कहा? संडास जाने की क्या कराया था ये? पर हमसे तो ये कह रहा था कि सुबह तुम्हारे घर में चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए तुमने चीनी लाने के लिए इसे भेजा है यहाँ। किसने कहा चीनी खत्म हो गई? कल ही तो हमने इतना सारा राशन भरवाया है कि इनकी पुश्ते खा ले आराम से बैठकर। तो हमारी चीनी कैसे खत्म हो जाएगी एक ही दिन में? पर भाभी जी अभी तो ये कुमार जी कहे कि आपके घर में चीनी खत्म हो ही गई है और इसलिए हमने इन्हें चीनी ला कर दी। अरे नहीं तो हमने नहीं कहा। अरे हाँ भाभी जी आपने गलत सुन लिया होगा। मैंने कहा था ना कि हमारे पड़ोस वाली जो भाभी है ना, उन्होंने कहा था चीनी लाने को। तुम अच्छा चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, घर चलो तुम मेरे साथ। इतना कहकर शीला कुमार को कान से पकड़कर अपने घर ले जाती है। यूं ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और फिर काफी समय से बाहर गया जामुनी का पति रंजीत घर वापस आता है, जिसकी जामुनी जमकर खातिरदारी करती है और उसे खाना देकर कहती है, अरे खाइए ना जी,
हमने आपके लिए और भी बहुत कुछ बनाया है, जल्दी जल्दी खाइए। अरे पगली, माना कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खिला खिला कर मोटा ही कर दोगी। अरे हमरा बस चले तो हम आपको खिला खिला कर लड्डू बना दे, बूंदी का मीठा मीठा लड्डू। अरे पगली, हम तो पहले से ही लड्डू की तरह मोटे हैं, और कितना मोटा करोगी हमें? बस भी करो। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा और खाइए। हमने आपके लिए मोमो और लोस बनाया है, बहुत ही अच्छा है, वो भी खाना। अरे पगली, वो लॉस नहीं होता है, वो होता है सॉस, समझी? हाँ सही पकड़े हैं, हम भी वही कह रहे थे, सॉस। अब रंजीत खाना खा ही रहा था, तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है, हाय दैया, अब तो मेरा मन ही नहीं करता जीने का। अब तो बस भगवान मुझे मौत ही दे दे, कोई है ही नहीं मेरा। हाय दैया, ये कैसी बात कर रही हैं आप अम्मा जी? पहले तो आप इतना क्रिएटिव बात नहीं किया करती थी, तो आज इतनी क्रिएटिव बातें काहे कर रही हैं? आप तो हमेशा ही नेगेटिव बातें करती हैं ना, तो आज इतनी पॉजिटिव बातें क्यों कर रही हैं? अरे पगली, जिसे तुम क्रिएटिव कह रही हो वो नेगेटिव होता है, और जिसे नेगेटिव कह रही हो वो पॉजिटिव होता है। हाँ सही पकड़े हैं। अरे माँ जी, आप बताइए ना क्या हुआ है आपको? अरे वो जो हमारे घर का नौकर था, वो तो हमारी नौकरानी को लेकर भाग गया। अरे अम्मा जी, भागा तो वो है ना, इसमें आप क्यों मरने मारने की बातें कर रही हो? अरे क्योंकि वो नौकरानी हमसे 2000 ठो लेकर गई थी ना, और वापस भी नहीं दिए। हमने वो पैसे बड़ी ही मुश्किल से तेरे पापा की पैंट से चुराए थे, और वो भी नौकरानी लेकर भाग गई। हाय राम, अब हम क्या करें? ये दोनों सास बहुएं तो एक से बढ़कर एक हैं। अगले दिन जामुनी और सभी लोग घर में बैठकर टीवी पर भाभी जी घर पर है देख रहे थे, जिसे देखकर सभी खूब हंसते हैं। तभी वहाँ पर कुमार आता है और कहता है, हमारी जमुनी भाभी घर पर है। हाँ कुमार जी, आइए आइए, सब यहाँ ही है। ये निठल्ला अब भी हमारे घर में ताका झाकी करता रहता है क्या? अरे रंजीत भाई, आप भी घर पर है? कब आए आप काम से? कुछ दिन पहले ही आए हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आप तो हमेशा यहीं पड़े रहते हैं ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस जब मटल्लो मतलब अम्मा जी और हमारी अंगूरी भाभी जैसी जामुनी भाभी को देखने का मन करता है ना, मतलब कुछ काम पड़ता है ना, तो हम आ जाते हैं कभी कभी। अरे कुमार जी, कुछ खाएंगे क्या? हम आपके लिए बस पकोड़े और चाय बनाने ही जा रहे थे। अरे भाभी जी, कैसी बात कर दी आपने। अरे ये तो खाते पीते रहते हैं, इन्हें क्या जरूरत है पकौड़े खाने की, है ना कुमार जी? हाँ सही कहा आपने, रहने दीजिए भाभी जी, हम अपने घर जाके खा लेंगे। लेकिन एक बात कहूँ भाभी जी, आपको पता है हम आपको अंगूरी भाभी क्यों कहते हैं? नहीं तो बताओ, काहे कहते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल अंगूरी भाभी जी की तरह मासूम हैं, और बहुत सुंदर भी हैं, और बहुत भोली भी हैं, और बहुत प्यारी भी है। हाँ सही कहा, हमारी जामुनी तो टीवी की भाभी जी घर पर है कि अंगूरी भाभी की तरह है, लेकिन आप भी उसके किरदार से बहुत मैच खाते हैं। अच्छा भैया जी, और वो कौन सा किरदार है? वो जो उसमें है ना, जो अंगूरी के पीछे पड़ा रहता है, नल्ला विभूति, उसी की तरह। अरे वो भाभी जी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। ठीक है मटलो, मतलब अम्मा जी, राम राम। हाँ हाँ जाइए जाइए, वरना भाभी जी आ गई तो आपकी बिना साबुन सर्फ के धुलाई कर जाएंगी। रंजीत की बात सुनकर कुमार वहाँ से चला जाता है और सभी उसके जाते ही हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।